डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर टॉपिक इस समय चल रहा है। और वेक्टर टॉपिक में हमने कंप्लीट वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हमने बता दिया था, पॉलीगन मेथड से भी, ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, जिसमें दो वेक्टर्स के एडिशन का अगर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जिसका स्पेशल केस भी हमने बताया था। दो वेक्टर्स के एडिशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वह मैक्सिमम और मिनिमम के बीच लाई करता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू एडिशन का होता है a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू होता है a माइनस बी। उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट एडिशन कर दो a प्लस बी तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग वेक्टर एडिशन फिनिश हो चुका है। उस पर देखो हम आज क्या करने चल रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं वेक्टर एडिशन पर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे। अगर a वेक्टर का मॉड इक्वल है b वेक्टर का मॉड इक्वल है इनके एडिशन का मॉड, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, then find out angle between वेक्टर a एंड वेक्टर b। a और b के बीच एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। ट्राई कर सको तो ट्राई करो, बताते हैं, जो फॉर्मूला बताएं उससे सॉल्व होगा। निकाला है कि दो वेक्टर हैं a और b, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये इक्वल है इनके एडिशन का मैग्नीट्यूड। देखो ये a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये a प्लस बी नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा इनके बीच एंगल कितना है। तो वही एंगल देखो फाइंड करना है। ये वैल्यू होगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जब सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। देखो a और b के एडिशन का मैग्नीट्यूड रूट ओवर पढ़े हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, डेरिवेशन भी किया था हमने। अब देखो a प्लस बी का मॉड इसके बराबर है, a के मॉड के बराबर है। अच्छा यहां पे देखो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, a का मॉड a होगा इक्वल टू b का मॉड b होगा इज इक्वल टू होगा a प्लस बी का मॉड। इसको हम ऐसे भी देखो कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो देखो इसके स्थान पर हम लोग a लिख दें क्योंकि इक्वल है, इसके स्थान पे a लिख दें, b के स्थान पे a लिख दें, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हो गया a। कैसे a हो गया ये दिखा है, देखो लिखा है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर, b के स्थान पर a है, देखो यहां से 2a और b के स्थान पे a है तो यहां a स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा, यह आ गया a स्क्वायर, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। रूट कहाँ गया, स्क्वायर करने पे रूट हट गया और 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ये मिलके 4a स्क्वायर ना कह देना क्योंकि इसके साथ cos थीटा है। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर, इनमें 2a स्क्वायर तुम कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा आ गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आके 1/2 हो गया, 1 प्लस cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ऐसा cos 120 डिग्री पे होता है, cos 120 डिग्री का वैल्यू
ये cos थीटा इज इक्वल टू हाफ -1 होगा, इज इक्वल टू -1/2। तो cos थीटा का वैल्यू -1/2 cos 120 डिग्री पे होता है, इसलिए थीटा का वैल्यू आ गया 120 डिग्री। ये आंसर आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? इफ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू उनके एडिशन का मैग्नीट्यूड। तो देखो एडिशन वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना पड़ा कि नहीं? जो फॉर्मूला हम लोग पिछले टर्म पे पढ़े थे, डेरिवेशन किए थे, उस फॉर्मूले को हमने यहाँ अप्लाई किया और इस पे क्या कराया? क्वेश्चन सॉल्व कराया। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करें। इसके बाद से अभी और क्वेश्चन हम सॉल्व कराने चल रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हम असाइनमेंट से सॉल्व कराने चल रहे हैं। अब असाइनमेंट के सेकेंड लेवल से असाइनमेंट सेकंड लेवल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। विच फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड विद हेल्प ऑफ 15 न्यूटन एंड 3 न्यूटन फोर्सेस। देख रहे हो क्या कह रहा है? विच फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 15 न्यूटन एंड 3 न्यूटन फोर्सेस। इन दो फोर्स से कौन सा फोर्स हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं? अब मैक्सिमम मिनिमम जो हम लोग पढ़े थे, मैक्सिमम रिजल्टेंट, मिनिमम रिजल्टेंट, उसका देखो यहां पे हेल्प लेना है हम लोगों को। ऑप्शन दिया है देखो 10 न्यूटन, 11 न्यूटन, 16 न्यूटन और 20 न्यूटन। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करना है। सोचो तुम क्या आंसर होगा। तो डियर दो फोर्स यहां पर देखो दे दिए हुए हैं, एक दिया है 15 न्यूटन, एक दिया है 3 न्यूटन। कर इन दोनों के हेल्प से कौन सा फोर्स प्राप्त किया जा सकता है? तो तुम खुद सोचो कि ये दो फोर्स जो 15 और 3 न्यूटन दिए हैं, मान लो जो F1 है, F1 ये 15 न्यूटन है और ये जो F2 है ये ऑलरेडी कितने न्यूटन है? 3 न्यूटन है। तो दो फोर्स दिए हैं, तो ये तो दिए नहीं है कि ये दोनों फोर्स कितने डिग्री पे एक्ट है, कितने डिग्री पे वर्क कर रहे हैं, ये तो दिया नहीं है। अगर एंगल दे देता तो हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर लेते, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि इसके हेल्प से कौन सा रिजल्टेंट फाइंड किया जा सकता है। तो जब दो वेक्टर दिया हो, दो फोर्स दिया हो और एंगल ना दिया हो, तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों एडिशन होकर के कितना मैक्सिमम देगा और कितना मिनिमम देगा। तो मैक्सिमम इन दोनों का सम होगा और मिनिमम दोनों का डिफरेंस होगा। तो जो उन सम और डिफरेंस के बीच का जो वैल्यू आएगा वही पॉसिबल आंसर होगा इसमें, क्योंकि जो सम होगा वो मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा वाला आंसर पॉसिबल नहीं होगा। जो डिफरेंस होगा उसका मिनिमम होगा, उससे कम वाला आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके बीच वाला आंसर क्या होगा? पॉसिबल होगा। तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग जो मैक्सिमम फोर्स फाइंड करेंगे, यह हम बता चुके हैं, तुम पेज पलट के देखो। स्पेशल केस में हमने बताया था कि मैक्सिमम रिजल्टेंट A प्लस बी होता है, मिनिमम रिजल्टेंट A डिफरेंस B होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 15 प्लस 3, देखो मैक्सिमम होगा 18 न्यूटन। तो देखो ये 20 न्यूटन मैक्सिमम से ज्यादा है, तो ये देखो पॉसिबल आंसर नहीं है। उसके बाद से देख लो मिनिमम फोर्स तुम कितना फाइंड कर सकते हो। तो मिनिमम फोर्स फाइंड कर सकते हो दोनों का डिफरेंस। तो 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 न्यूटन, ये तो मिनिमम फाइंड कर सकते हो।
तो देखो इन दोनों के हेल्प से मैक्सिमम 18 आएगा, मिनिमम 12 आएगा, इसके बीच का कोई भी वैल्यू पॉसिबल होगा। जो 10 है वो 12 मिनिमम से कम है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। 11 12 से मिनिमम से भी कम है इसलिए भी पॉसिबल नहीं है। 20 मैक्सिमम से ज्यादा इसलिए भी पॉसिबल नहीं है। देखो 16 न्यूटन इन दोनों के बीच का वैल्यू है, दैट इज 16 न्यूटन फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड विद हेल्प ऑफ 15 न्यूटन एंड 3 न्यूटन फोर्सेस। तो स्पेशल केस में जो हमने मैक्सिमम और मिनिमम बताया था उसके हेल्प से ये क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया। 16 न्यूटन आंसर आ गया। कह रहा है विच फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 15 न्यूटन एंड 3 न्यूटन फोर्सेस। इन दोनों के हेल्प से कौन सा फोर्स प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा, यही आ सकता है क्योंकि ये दोनों वैल्यू मिनिमम से भी कम है और ये वैल्यू मैक्सिमम से भी ज़्यादा है। यही एक वैल्यू है जो दोनों के बीच का वैल्यू है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे 16 न्यूटन फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाई 18 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। अब कैसे प्राप्त होगा उससे मतलब नहीं हो, तो कोई ना कोई एंगल होगा उस पर प्राप्त होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 16 है वो मैक्सिमम से कम है और मिनिमम से ज्यादा है, इसके बीच लाई कर रहा है, इसलिए ये प्राप्त हो सकता है। इस पे और क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। विद हेल्प ऑफ विच पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी कैन नॉट ऑब्टेन 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। कह रहे हैं कि विद हेल्प ऑफ विच pair of displacement we cannot obtain 2 meter displacement। ऑप्शन यहां दिए हुए हैं। ऑप्शन में देखो पेयर के फॉर्म दिए हैं 1 मीटर 1 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर, 1 मीटर 3 मीटर, 1 मीटर 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान देना वेक्टर के जैसे ट्रीट करना है, इसको वेक्टर के हेल्प से सॉल्व करना है। सोचो इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहना चाह रहा है, सोचो पहले, अभी हम समझा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट का पेयर दिया है 1 मीटर 1 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर, 1 मीटर 3 मीटर, 1 मीटर 4 मीटर। तो किसके हेल्प से 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखो पहले ऑप्शन में देखो 1 मीटर 1 मीटर, तो 1 और 1 का एडिशन कर दो 2 तो आ ही गया, यानी इससे हम लोग 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ क्या है नॉट ऑब्टेन, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हम लोग किससे प्राप्त नहीं कर सकते।
तो पहले ऑप्शन से 1 1 का एडिशन कर दो तो 2 मीटर आ गया। चलो उसके बारे में कहानी खत्म। 1 मीटर 2 मीटर, तो इसमें देखो 2 मीटर तो है ही है, 1 मीटर को छोड़ दो, वो 2 मीटर इंक्लूड कर लो, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्राप्त कर सकते हो। सी वाला में देखो 3 में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि मैक्सिमम भी प्राप्त कर सकते हो, मिनिमम प्राप्त कर सकते हो। तो सी वाले में देखो 3 में से 1 माइनस कर दो तो 2 मीटर इससे भी आ गया। यानी ए बी सी इन तीनों ऑप्शन से 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब डी वाला ऑप्शन तुम आ जाओ, जो डी वाला ऑप्शन दिया है इसमें देखो 1 मीटर और क्या दिया है 4 मीटर। तो इससे जब हम लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो आएगा 4 + 1 = 5 मीटर, और इससे जब हम लोग मिनिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो 4 - 1 = 3 मीटर। ओ डियर, अब देखो ना यहाँ 5 आया 3 आया, और हम लोग को प्राप्त क्या करना है 2 मीटर। 2 मीटर 3 से भी कम है, मिनिमम वैल्यू से कम है, क्योंकि इन दोनों के हेल्प से हम लोग मिनिमम 3 प्राप्त कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ प्राप्त क्या करना है 2 मीटर, जो मिनिमम से भी कम है। इसलिए 1 मीटर और 4 मीटर के डिस्प्लेसमेंट से 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि 2 मीटर मिनिमम से भी क्या है कम है। तो कहेंगे 2 मीटर इज लेस देन minimum displacement, hence 2 meter displacement cannot be obtained with help of 1 मीटर एंड 4 मीटर। तो ये वाला ऑप्शन है, देखो 1 मीटर और 4 मीटर के हेल्प से हम लोग 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में वेक्टर? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेक्टर, खूब आराम आराम से लेके चल रहे हैं। अब जैसे 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। A force of 6 kilogram force and another 8 kilogram force can be applied to produce the effect of a single force equal to, यानी एक फोर्स है, इसको F1 मान ले रहे हैं, 6 किलोग्राम फोर्स, और एक दूसरा फोर्स है, यह है 8 किलोग्राम फोर्स। तो इन दोनों के इफेक्ट से कौन सा एक सिंगल फोर्स प्राप्त किया जा सकता है? तो विच फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड with help of these 2 forces। अब तुम इसको खुद सोचो, मैक्सिमम मिनिमम से देख लो। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 किलोग्राम फोर्स, नेक्स्ट है 10 किलोग्राम फोर्स, इसके बाद है 16 किलोग्राम फोर्स, इसके बाद है 0 किलोग्राम फोर्स। आंसर दिखाई दे रहा है। इन दोनों के हेल्प से कौन सा फोर्स प्राप्त किया जा सकता है? तो इसे मन में सॉल्व कर लो। 8 और 6 का सम 14, मैक्सिमम 14, अब मिनिमम होगा 8 - 6 2, तो जो 14 से ज्यादा होगा प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो ये प्राप्त नहीं किया जा सकता इन दोनों के हेल्प से। अब मिनिमम 2 आएगा, तो 1 2 से भी कम है, 0 2 से कम है, इसलिए देखो 10 किलोग्राम फोर्स इससे प्राप्त किया जा सकता है। किससे सॉल्व हो जा रहा है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से सॉल्व हो जा रहा है।
जो सॉल्व किया जाएगा तो मैक्सिमम फोर्स हम लोग फाइंड कर लेंगे, दोनों का सम यह आएगा 14 किलोग्राम फोर्स, और दोनों के हेल्प से जो मिनिमम फोर्स आएगा 8 - 6 2 किलोग्राम फोर्स। तो 1 का वैल्यू देखो 2 से भी कम है, ये नहीं मिल सकता, 0 इससे भी 2 से कम ये भी नहीं मिल सकता, 16 मैक्सिमम से ज़्यादा है, यही एक वैल्यू है जो दोनों के बीच लाई कर रहा है। क्योंकि 10 किलोग्राम फोर्स इज लेस देन 14 किलोग्राम फोर्स बट मोर देन 2 किलोग्राम फोर्स। तो जो 10 है वो दोनों के बीच मैक्सिमम और मिनिमम के बीच लाई कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम से ये क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि दो वेक्टर्स के एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू a + b होता है, मिनिमम वैल्यू a - b होता है, यह सब बतलाया जा चुका है। अभी और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करा दे रहे हैं। एट नंबर क्वेश्चन सेकंड लेवल का, एट नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल। A B C D E F is a regular hexagon। रेगुलर हेक्सागन में इसमें 6 साइड हों। What is the value of AB plus AC plus AD plus AE plus AF? O is the center of hexagon। आंसर दिया है 0, 2AO, 4AO, 6AO। चलो क्वेश्चन क्या कर हम समझा रहे हैं। पहले तो एक हेक्सागन बना लें। ये देखो हेक्सागन है जिसमें 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, A B C D E F, क्योंकि क्वेश्चन में कह भी रहे हैं कि A B C D E F इज ए रेगुलर हेक्सागन। ये देखो हेक्सागन है जिसमें कह रहा है कि AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर, देखो AB वेक्टर, ये AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर मिला देते हैं। देखो ये आ गया AC वेक्टर, इसके बाद से AD वेक्टर, तो ये हो गया AD प्लस AE, ये हो गया AD AE प्लस देखो AF सबका सम करा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसके इक्वल होगा, और ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। देख रहे हो, इसमें ऑप्शन जो दिए हैं वो दिए हैं 0, 2AO, 4AO, 6AO,
ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये डायग्राम नहीं बना है, डायग्राम हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना लिया है। रेगुलर हेक्सागन बना लिया। क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया है, ए बी वेक्टर प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए प्लस ए एफ किसके इक्वल होगा, और ओ इसका सेंटर है। ओ जो है इसका क्या है डियर, सेंटर है। जैसे इसको मिला दें, ऐसे इसको मिला दें ऐसे, तो ये इसका बन रहा है ओ सेंटर। तो इन सबका जो सम है देख रहे हो, सारे वेक्टर का सम ए ओ के टर्म आंसर देना है, ए ओ, ठीक है। जिसमें देखो ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर है, ये ए सी वेक्टर है, फिर ये ए डी वेक्टर, फिर ये ए ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर। कुल मिला के इसमें वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल मेथड बस यूज करना है। वेक्टर एडिशन का कौन सा मेथड, ट्रायंगल मेथड। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। क्या कहता है ट्रायंगल मेथड, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, इनिशियल को फाइनल से मिला दो, दो वेक्टर का सम इज इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल। ए ओ के टर्म आंसर देना है, ए ओ के टर्म में। अच्छा ये बताओ, हेक्सागन में कुल कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं कि नहीं हेक्सागन में। तो इसमें कहीं दिया है 6AO दिया है, लास्ट वाला आंसर आ गया, यही आंसर आएगा, 6AO आंसर आएगा। तो डायरेक्ट आंसर पे पहुंचने का मेथड भी मैंने बता दिया। अब आओ इसको हम सॉल्व करते हैं। किस मेथड से डियर, ट्रायंगल मेथड से। इसको सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी प्लस ए ई और प्लस ए एफ, इन सब का सम करना है और सम करके ए ओ के टर्म आंसर देना है। ऑप्शन देखो दिया है ए ओ देखो यहां है। तो आओ देखो, सबको एओ में बदलो, ए बी को एओ में बदलो। देखो ए बी वेक्टर है, एओ में बदलो। देखो एओ प्लस ओ बी इजकल टू ए बी, यही तो कहता है ट्रायंगल मेथड। देखो एओ प्लस ओ बी इजकल टू इनिशियल टू फाइनल। तो ए बी को लिख दो एओ प्लस ओ बी, ए बी को लिख दो एओ प्लस ओ बी, क्योंकि सबको एओ में बदलना है। अब आ जाओ ए सी। देखो ए सी वेक्टर को एओ में बदलो, तो देखो बहुत आसान, एकदम आसान। देखो एओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए सी, यही है ट्रायंगल मेथड। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ए सी को लिख दो एओ प्लस ओ सी, एओ प्लस ओ सी। ए डी, देखो ए डी एओ का डबल है, तो ए डी को लिख दो 2AO, क्योंकि सबको एओ में बदलना है। इसको लिख दो 2AO। AE, देखो AE को एओ में बदलो, AE को लिखोगे AO प्लस OE। कुछ लोग कहेंगे AE को AF प्लस FE क्यों नहीं लिख रहे हैं, अरे हमको AO में बदलना है, तो इधर ना चल के इधर चलेंगे। AE को कहेंगे AO प्लस OE, ए को लिखेंगे, सबको एओ में बदलना है, एओ प्लस ओ ई। अब एक और बचा एएफ। देखो एएफ को बदलना है तो कहेंगे एओ, एएफ को कहेंगे एओ प्लस ओ एफ, एओ प्लस ओ एफ। तो यहां देखो 1AO 2 4 5 और 6 इक्वल टू आगे ना 6AO। तो कुछ लोग कहेंगे तब ये सब कहां गया,
देख लो कहाँ गया, ओ बी प्लस, देखो ओ बी प्लस ओ ई, तो देखो ओ बी इधर है और ओ ई इधर है, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं, तो ओ बी से ओ ई कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखो ओ सी से ओ एफ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ओ सी इधर है, ओ एफ इधर है और दोनों इक्वल हैं, तो ओ सी से ओ एफ कैंसिल हो जाएगा और सब मिल करके 6AO दैट इज डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्रायंगल मेथड का थोड़ा यूज है, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, इतना ध्यान देना है। हमने कुछ वेक्टर का क्वेश्चन आज कराया, ठीक है, अभी और भी इस पे हम क्वेश्चन क्या कराएंगे, सॉल्व करा के उसके बाद से पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन एक और सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सब्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सेकेंड लेवल का, क्वेश्चन नंबर 10। टेन नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल, एट व्हाट एंगल मस्ट बी फोर्सेज x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। एक फोर्स दिया x प्लस वाई, दूसरा दिया x माइनस वाई, उनका रिजल्टेंट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे दिया, दोनों के बीच एंगल पूछ रहे हैं। तो हम इसको F1 मान ले रहे हैं, F1 का वैल्यू है x प्लस वाई, F2 का वैल्यू है x माइनस वाई, और इनका रिजल्टेंट, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट R, यह है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इन दोनों फोर्स के बीच एंगल पूछ रहे हैं, दोनों फोर्स के बीच एंगल कितना होगा ये पूछ रहे हैं, ऑप्शन दिया है और सॉल्व करते हैं। तो क्या किया जाए, फाइंड किया जाए रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 एट एंगल थीटा। इन दोनों का थीटा एंगल पर रिजल्टेंट R, यही पढ़े हो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, यही थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो अब R का वैल्यू रख दो, रिजल्टेंट दिया है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर F1 का वैल्यू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, F2 का वैल्यू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2F1 x प्लस वाई x माइनस वाई कॉस थीटा। स्क्वायर कर दो, रूट की कहानी खत्म हो जाए, रूट खत्म, इसका होल स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका होल स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। देखा जाए तो यहाँ से
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ 0 आ गया, और ये देखो -2xy से +2xy कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर cos थीटा। इसको इधर लाओ, हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आ गया cos थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आया तो -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 थीटा फाइंड करना। देखो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ये आंसर दिया है, देख लेना, ये आंसर आ गया। जब भी दो वेक्टर के बीच डियर आपको थीटा फाइंड करना होगा, एंगल जब भी फाइंड करना होगा, तो इस फॉर्मूले का देखो हेल्प लेना होगा। √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा दैट इज √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का हेल्प लेना ही होगा हम लोगों को, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आज हमने कराया जिससे कि वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो, फॉर्मूला अप्लाई हो। अब आगे हम लोग अगले टर्म पर पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। आज हम लोग सब क्या पढ़े, एडिशन पे क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर वो सब्ट्रैक्शन पढ़ लेंगे, उस पर छोटा सा सब्ट्रैक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट है। फिर आ जाएंगे हम मल्टीप्लिकेशन पे, जिसमें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के पहले कुछ आई कैप, जे कैप, के कैप से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट बताएंगे, तब जाके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे। डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का ही फाइंड किया जाता है, ठीक है। ओके।